गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एडी क्लासेस। हम लोग क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे थे, उसी के आगे देखते हैं क्लास 11 जो मैथमेटिक्स में ऑफलाइन क्लास में चल रहा है टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें जो मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने अपलोड किया था, उसके आगे का सेकंड पार्ट देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे और जिसको जनरल फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते थे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसके तीन फॉर्म होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म की। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? आपने इसके पहले पिछली क्लासेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसमें आपने ऐसा प्लेन पढ़ा था जिसको कार्टेशियन ने डिटरमाइन किया था। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी, ये माइनस का एक्स एक्सिस होती थी और ये माइनस का वाई एक्सिस होती थी। और यहाँ पे हम किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे तो वो एक्स कॉमा वाई होता था। एक्स का मतलब हो गया कि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से ये एक्स से डिस्टेंस पर दूर है पॉइंट, और अगर देखा जाए वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस पे ये वाई डिस्टेंस पे दूर है फॉर्म। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते थे वो एक्स कॉमा वाई होते थे। तो आप समझ सकते हैं ये कैसे आते थे। वाई एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, एक्स डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस कितना दूर है, वाई डिस्टेंस। इस तरीके से हम इसको पढ़ते थे। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें ये जो प्लेन होता है जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस केस में इस प्लेन को आर्गन प्लेन कहेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या गॉसियन प्लेन कहेंगे। तो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर हम किसी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो x है, एक्स एक्सिस है, जो पुराना कार्टेशियन सिस्टम एक्स एक्सिस था, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन केस में वो काम करेगा रियल पार्ट का, और जो y होगा वो काम करेगा इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट इसमें कितना x, तो ये हो गया x, इमेजिनरी पार्ट कितना y, तो ये हो गया y। तो आप देख सकते हैं ये x हो गया और ये y हो गया। तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ठीक वैसे ही आ गया x, y। और ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा। तो आप देखिए ये जो z है उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कर दिया, x प्लस आई वाई। तो जहाँ पे x, y ये कोऑर्डिनेट है। और अगर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला जाए तो इसकी डिस्टेंस OP कितनी आएगी, √x² प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। ये आप लोग जो पिछला पार्ट आपको बताया गया था उसमें ये मॉडुलस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z को, y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। और जो एंगल थीटा है विच OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। किस तरीके से ये एंगल बन रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ये OP मेक्स पॉजिटिव एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z। इस थीटा को क्या नाम कहा जाता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे इस थीटा वैल्यू निकालनी है, ये मैं देख रहा हूँ 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल एंगल हो गया, तो y/x यानी कि tan थीटा लगा दी जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे आ जाएगी। y क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस से थीटा की वैल्यू आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन थीटा को निकालने के लिए एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, दो एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 + i√3, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया -1 माइनस का i√3। अब अगर मैं यहाँ से tan थीटा ये आर्गूमेंट निकालूँ तो √3/1 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू π/3 होगा। क्यों π/3 होगा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इक्वल टू अगर √3 आ रहा है तो √3 tan में एक वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। इसको आप चेंज करिए रेडियन में तो π/3 हो जाएगा। ये सब पता है कि ये थीटा को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये आपको
बताया गया था पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद जब पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से 180 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए Z2 -1 माइनस का आई रूट थी, तो टेन थीटा कैसे आएगा, माइनस का वाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई बाई एक्स। यहाँ वाई कितना माइनस का √3 और एक्स कितना -1, -1 कैंसिल हो गया। अभी देखिए √3 यहाँ भी बनना है तो π/3 आता है, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू π/3 आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दोनों ही केस में आर्गूमेंट की वैल्यू सेम आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जो 1 + i√3 है वो तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन जो -1 - i√3 वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से जो एंगल होगा वो वैल्यू तो यहाँ तक 180 हो जाता है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पड़ रहा है तो उसकी वैल्यू 60 नहीं होगी। तो इसलिए इस आर्गूमेंट की वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है। अच्छा, पाई और रेडियन के बारे में बता दूं। जैसे ये पूरा एक एंगल अगर ये थीटा टोटल घूम जाता है तो आप देखिए 2 पाई, अगर ये पूरा घूम जाता है तो 2 पाई इक्वल टू किसके हो गया 360 डिग्री के। तो पाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री के। तो अगर यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालिए तो कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 180। तो 60 डिग्री की, तो इसलिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने π/3 आ गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया। अब आर्गूमेंट की करेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुआ उसको आगे दूर करने से पहले मैं एक चीज़ और भी आपको समझा देता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट -π से π के बीच में होती है। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों माना जाता है, जैसे आप देखिए ये आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर कोई इस पर चक्कर लगाता है तो ये कितनी बार चक्कर लगाया इसने, एक बार लगाया, लेकिन फिर से लगाएगा तो 2 बार हो जाएगा, फिर से लगाएगा 3 बार हो जाएगा, फिर से लगाएगा 4 बार हो जाएगा। तो अगर ये केवल पहली बार वाला जो चक्कर लगा रहा है तब जो एंगल की वैल्यू आ रही है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके निकाला गया, एक बार इस तरीके से चक्कर लगाने में, एक बार इस तरीके से चक्कर लगाने में, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो जब इधर से चक्कर लगाए तो देखो 0 से पाई बनेगी, और जब इधर से चक्कर लगाएगा तो -π बनेगी, 0 से -π। इसलिए जो थीटा आएगा दोनों को मिला दिया जाए, 0 से पाई और 0 से -π, तो ये तो 2 बार आ जाएगा, इसलिए इसको एक ही बार कंसीडर किया गया, इसलिए यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार ये और एक बार ये, तो -π से π, -π से π और ये -π, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू जो एक बार चक्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे हम लोग समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy होता है। इसको 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल, वेक्टर एंड पोलर फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो कार्टेशियन प्लेन होता था उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेन को आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन कहते हैं। इसमें x और y को रियल नंबर और y को इमेजिनरी एक्सिस या रियल एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। ये जो एंगल थीटा बनता है, जो कि लाइन OP, जहाँ पे P पॉइंट x, y को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के, और O से P को मिला दिया तो OP डिस्टेंस तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जो थीटा उसको कहेंगे आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही थी, क्योंकि अगर ये दो एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की y/x वैल्यू से निकालूँ तो दोनों एंगल सेम आए, जबकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला 1 का + i√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, लेकिन -1 - i√3 देखो -x - y, ये -x - y थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो दोनों में एंगल की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब आर्गूमेंट को सही निकालने के लिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, आर्गूमेंट की सही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पहले से पता है, ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोऑर्डिनेट फर्स्ट। तो अगर मान लीजिए मुझे कोऑर्डिनेट फर्स्ट दिया गया, तो एक बात कंफर्म हो गई कि जो x + iy है, z = x + iy, उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 + √3i,
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्यूट एंगल ले लिया अल्फ़ा, और अल्फ़ा चाहे जिस कोऑर्डिनेट में हो, अल्फ़ा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव हमेशा लेना है y अपॉन एक्स मॉड के साथ। तो मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स से tan अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल निकालना है y अपॉन एक्स। यहाँ पे y और x की जो वैल्यू रखनी है उसमें कोई भी साइन हो लेकिन हमेशा प्लस में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे देखो y√3 है और x1 है, तो √3/1 √3 आ जाएगा। और अभी आपने निकाला √3 60 की वैल्यू होती है और 60 की रेडियन π/3, तो अल्फ़ा देखो π/3 आ गया। अब इस केस में चूँकि आप देखिए यहाँ पर ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है OP मॉडुलस ऑफ जेड को, और ये आर्गुमेंट ऑफ थीटा, चूँकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसलिए जो थीटा होगा वो अल्फ़ा के ही इक्वल होगा, क्योंकि अल्फ़ा एक्यूट एंगल है 90 से कम, तो अल्फ़ा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इस केस में अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वही थीटा के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। अब इसी प्रकार कोऑर्डिनेट सेकंड में आ जाइए। कोऑर्डिनेट सेकंड में x निगेटिव होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो लाइन OP है वो यहाँ पर आएगी। अब लाइन OP यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है थीटा, अभी आपने पढ़ा है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस लिया, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो ये हो गया थीटा जिसको हमको निकालना है। लेकिन हम जो निकालते हैं वो अल्फ़ा निकालते हैं, और अल्फ़ा क्या है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल ये होगा इधर से, तो यहाँ से अगर tan अल्फ़ा निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगा मॉड ऑफ। और इस केस में भी आपने क्या कहा है, y और x हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब जो थीटा आएगा वो क्या होगा, ये देखिए टोटल 180 है, यानी कि पाई में से अगर मैं अल्फ़ा माइनस कर दूँ तो थीटा आ जाएगा, तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फ़ा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद पाई माइनस अल्फ़ा लगा दो, तो जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में। थर्ड में क्या होगा, एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी निगेटिव होगा, यहाँ पर आ गया ये OP पॉइंट हो गया। अब अगर ये OP पॉइंट हो गया तो ये हो गया थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये देखिए वैसे समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस केस में जो अल्फ़ा है वो ये होगा, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूँ तो ये देखिए ये अल्फ़ा होगा जो कि एक्यूट एंगल मैंने लिया था, आप समझ रहे होंगे, ये अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे ये अल्फ़ा होता था। अब अगर मुझे निकालना है थीटा तो ये टोटल क्या है, पाई में से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस क्यों लगा वो समझिएगा। हमेशा थीटा क्या लिया गया, अभी पिछले अभी मैंने बताया था कि डेफिनेशन में कि ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो यहाँ पर जब मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज बने रहने के लिए आगे क्या लगा देंगे, माइनस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आप समझिएगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोऑर्डिनेट फोर्थ में बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट फोर्थ यहाँ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट फोर्थ में क्या होगा, कोऑर्डिनेट फोर्थ में x तो ग्रेटर होगा लेकिन y लेस देन 0 होगा, तो ये हो गया अल्फ़ा। अच्छा, अगर ये हो गया अल्फ़ा तो यही हो गया थीटा भी, आप समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ -2 + 2i√3 और -√3 - i, ये मुझे निकालना है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर होगा अल्फ़ा एक्यूट एंगल, ये अल्फ़ा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए अल्फ़ा ये हुआ और थीटा ये है, थीटा में था पॉजिटिव एक्सिस लिया जाना है, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाना है, लेकिन अल्फ़ा तो ये एक्यूट एंगल 90 से कम, तो ये 90 से कम तो ये वाला एंगल हुआ, तो पाई में से अल्फ़ा माइनस करेंगे तब थीटा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में इधर होगा तो ये अल्फ़ा हो गया 90 से कम और ये थीटा हो गया, लेकिन थीटा चूँकि एंटी क्लॉकवाइज में रहना और ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो पाई माइनस अल्फ़ा तो आ रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज में पाई माइनस अल्फ़ा आ रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाने के लिए माइनस का, क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखना है। कोऑर्डिनेट फोर्थ में देखिएगा ये जो एक्यूट एंगल है यही अल्फ़ा है तो यही थीटा भी हो गया। अब लेकिन चूँकि ये क्लॉकवाइज इसलिए इसको माइनस का अल्फ़ा कर देंगे। आप समझ आ गया होगा आप लोगों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया -2 + 2i√3, तो इसमें देखिए x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 2√3, तो पहले मॉड ऑफ जेड निकाल दे, x² + y² -2 का स्क्वायर और 2√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 + 12 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -2 x <0 है, y 2√3
ग्रेटर देन 0 है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो आप समझ रहे हैं ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan अल्फ़ा निकालो, tan अल्फ़ा क्या होगा y/x मॉड में, तो y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 2 है। क्योंकि मॉड के अंदर अगर -2 रखेंगे तो भी बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने क्या कहा है पॉजिटिव रखना है, अल्फ़ा निकालें क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, और √3 मतलब अल्फ़ा वैल्यू π/3 आ गई। अब आपको पता है आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है थीटा, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब बना लीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला। देखिए अल्फ़ा निकाल चुके हैं, अल्फ़ा कितना आ चुका है π/3, थीटा निकालना है तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/3, तो कितना आंसर आ गया 2π/3। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, -√3 - i। अब देखिए मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, x क्या है -√3, तो √x² + y², y है -1 का स्क्वायर, 3 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, √4 यानी कि 2। अब यहाँ देखिए -√3 तो लेस देन 0, y भी -1 है तो लेस देन 0। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालेंगे। tan अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ y/x। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही रखना है या निगेटिव भी रख देंगे अगर यहाँ पर, तो मॉड के बाहर सब पॉजिटिव हो जाएगा तो भी √3 आ जाएगा। ठीक है, y/x यानी कि 1/√3, ये 1/√3 तो कितना आ जाएगा 1/√3। देखिए 1/√3, अगर ये 1/√3 आ जाएगा तो अल्फ़ा कितना आ गया π/6। अब यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना। आर्गूमेंट ऑफ जेड देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में है आपको पता है, ये देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये देखिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ बना दिया। ये अल्फ़ा π/6 आ रहा है, ये p हो गया, ये o हो गया, तो थीटा क्या है, ये है थीटा। तो ये देखिए अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो ये π/6 हो रहा है तो ये थीटा हो गया। अभी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको पता है थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा आएगी। ये टोटल पाई है, पाई में से अल्फ़ा माइनस कर दो, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज है और कैसे रहना एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस साइन के साथ। तो ये देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/6, सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 5 π/6 आ गया। इसका नेक्स्ट फॉर्म है जो रिप्रेजेंटेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको कहते हैं पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है z = x + iy, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा x² + y²। अगर इसको कार्टेशियन प्लेन या आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये OP हो जाएगा, x, y, ये सब बता चुका हूँ, y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये मॉड ऑफ z हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं cos थीटा वैल्यू निकालूँ, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो OM/OP आ गया। साइन थीटा निकालूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो PM/OP आ गया। OM/OP x/mod z हो जाएगा, बेस x है, हाइपोटेनियस mod z है, तो x की वैल्यू mod z cos x आ जाएगी। इसी प्रकार y/mod z = sin थीटा हो जाएगा, तो y की वैल्यू mod z sin थीटा आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया है, z = x + iy, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए mod z cos थीटा, y की वैल्यू रख दीजिए mod z sin थीटा। mod z कॉमन हो गया, cos थीटा + i sin थीटा। अच्छा, mod z को यहाँ पे एक और सिंबल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि √x² + y² हो गया, तो z = r cos थीटा + i sin थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या, आर्गूमेंट ऑफ जेड। यही जो फॉर्म लिखी हुई है इसी को कौन सी फॉर्म कहते हैं, इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म। अब सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म -3√2 + 3√2i। तो यहाँ पे सबसे पहले r मतलब मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, √x² + y², तो 3√2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, तो 9 × 2 18, और ये भी 18 हो जाएगा, 36 यानी कि 6 आ जाएगा। इसके बाद देख क्या रहे हैं, हमको थीटा निकालना, आर्गूमेंट ऑफ जेड वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले देखा x लेस देन 0 है, क्योंकि माइनस का 3√2 है, और ये 3√2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट पड़ रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट पहले tan अल्फ़ा निकालिए, y/x सब पॉजिटिव रखे, 3√2/3√2 देखिए दोनों है, तो 1 आ जाएगा, π/4, 1 मतलब 45 डिग्री, और रेडियन चेंज करेंगे, π/4 आ जाएगा। अब आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, तो आपको पता है ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये सेकंड में है, सेकंड ये हो गया, ये अल्फ़ा आ गया, और ये होता था थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा किया, पाई माइनस π/4, 3π/4। अब पोलर फॉर्म लिखिए, पोलर फॉर्म क्या होता है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। r की वैल्यू कितनी आ चुकी, 6, तो यहाँ से 6 cos थीटा कितना, 3π/4। आर्गूमेंट वाला रखना है, अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा तो
निकालने का एक जरिया आर्गूमेंट। तो थीटा की जगह रखें 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस का i sin 3π/4। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी पार्ट मैंने यहाँ तक पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।